लाल शरण जी। श्री हरिवंश। अच्छा, पूज गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्री गुरुदेव प्रश्न मेरा ये है कि कर्म जो हम करते हैं मानस में, और जो आप हर जगह सुना है कि कर्म अवश्य में भुक्तव्यम, तो ये वाली बात की जो हम कर्म करते हैं वो भोगने पड़ते हैं। फिर जब दूसरी तरफ ये बात आती है कि जो ये सुनो भरत भाभी प्रबल कयो बिलख मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जैसी अपयस विधियात, तो ये सब प्रारब्ध विधाता के ऊपर छोड़ दिया, तो ये कर्म बड़ा है या मतलब जो प्रारब्ध है वो बढ़ के, ये बोला कि प्रारब्ध को भोगना पड़ेगा। पहले आराम से समझिए। पहली बात होती है कि हर अपराध का दंड है, हर अपराध का दंड है, हर अच्छे काम का पुरस्कार है। दोनों बातें सृष्टि में देखी जाती है। ये जो वकील, जज, ये सब कानून की किताबों के अंतर्गत ही है ना। ये जो सिद्धांत है कि अवश्य में भोक्तव्यम, ये है पूरा राजकीय विभाग न्यायालय निश्चित है, परम सत्य है। और जो शरणागति है वो है राष्ट्रपति के द्वारा माफी। अहम तोम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, सन्मुखो जीव जवहि, जन्म कोटि अग्नासव तवहि। और जो ये बात है कि सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस जस विधिहान, ये पूर्व विधान का संकेत होता है कि ये वर्तमान का नहीं है, ये पूर्व विधान। जैसे एक संत है, रात दिन भजन करता है, दूसरों के कल्याण की भावना रखता है, उसे कैंसर है। अब क्या है, ये पूर्व विधान से। रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, पूज्य श्री भाई जी महाराज के हाथों में कैंसर था, कई ऐसे सिद्ध महापुरुषों के जीवन में बड़ी दुखद परिस्थिति देखी गई। ये है वो जो पहले से निर्धारित हो चुका है। सुनो भारत भावी प्रबल बिलख कहो बिना। अब उस समय नहीं हो सकता क्योंकि ये विधान पहले से निश्चित है। वो जो पहले से निश्चित विधान है पहले से, वो तो सामने अब आएगा ही आएगा, उसके विषय में कोई ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं। लेकिन उस समय आए हुए विधान में हम चित्त ना लगाकर प्रभु के चिंतन में अगर अपने चित्त को लगा दे तो विधान निष्फल हो जाएगा। जैसे गोली आ रही हो, हम झुक गए तो निकल गई ना, ऐसे ही प्रारब्ध आया और अपने चित्त को प्रभु से जोड़ दिया, निकल गए। जैसे मानो आपके सामने हम बैठे और श्री जी का जस गा रहे हैं, श्री जी के चिंतन में, यहीं से जब ऊपर गए भी सत्संग से, ये सब पहले आप बोलो बहुत कष्ट है, शरीर में दर्द, फिर आके बैठे, आपको लग रहा है कष्ट है, फिर अभी गए, फिर आप वहां की सीन देखना, फिर शरीर में भयानक कष्ट हो जाए। प्रारब्ध अपना प्रभाव दिखाने की चेष्टा करता है, लेकिन चित्त को प्रियालाल के चिंतन में लगा देने से वो प्रारब्ध निकल गया। जैसे बाण ठीक निशाने से मारा, लेकिन सामने वाला समझ गया बाण आया और वो झुक गया तो निकल गया ना। ऐसे ही समझ गया कि प्रारब्ध बुरा आया और भगवत चिंतन में लग गए तो वो समय प्रारब्ध का निकल गया, हमें परास्त नहीं कर पाया। अच्छा, ये जो कर्मों का शुभ अशुभ का हिसाब किताब है, ये भगवत शरणागति से विध्वंस हो जाता है, इनका कोई महत्व नहीं है। दूसरी बात अगर सूक्ष्मता से समझी जाए तो स्वप्न के जितने भी शुभ अशुभ कर्म वो सब झूठे होते हैं। ये जागृत पुरुष को पता चलता है, ना कि स्वप्निक पुरुष को। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। अब स्वप्निक पुरुष को समझाओ जो समुद्र में डूब रहा है, बाहर से हजारों नाव ला के खड़ी कर दो, ये चिंता मत कर तू डूब नहीं पाएगा, वो दुखी होगा। उसको नाव नहीं चाहिए इस समय उसको जगाने की आवश्यकता है, और जगा दिया तो एक बूंद पानी नहीं था जहां वो अथाह जल में डूब रहा था। समझ रहे ना? ठीक ऐसे ही जागृत अवस्था के शुभ अशुभ कर्म अज्ञान और मोह के अंधकार में हो रहे हैं, उसे ज्ञान का प्रकाश कर दो, ना कोई शुभ है ना कोई अशुभ है, क्योंकि वो जाग चुका है। जागे जथा स्वपन ब्रह्म जाई, जे जाने जग जाए हिराई, जागे जथा स्वपन ब्रह्म जाई। समझ पा रहे क्या? दूसरा प्रश्न, ये प्रश्न पहले देखो, हाँ। समझ में आ गया? हाँ, मुझे मतलब उदाहरण आपने बहुत अच्छा दिया, इसी तरह से मुझे बात समझ में नहीं है? आ गई। अच्छा, ये है तो आप जान गए संसार झूठा है, तो आज से ब्रह्मचर्य रहिए फिर। नहीं, अब हम आंख मिलाओ। अभी प्रश्न किया बहुत हाई क्वालिटी थे, इसलिए अब आप शिष्य भी हो। यहाँ एक कैमरा भी चलता रहता है, इसका नाम सीसी है। आपकी कृपा होगी तो वो भी होगा। नहीं होगी, नहीं है, तिलक लगा है वो शरणागत, तो अभी कृपा होगी। आप संभालो, एक कैमरा भी लगा है यहाँ,
जो सीसी कैमरा तुम्हारी खोपड़ी के अंदर की बात दिखा रहा है। तो आप जैसे प्रश्न करो हाई लेवल का, तभी ये प्रश्न, ये उत्तर आएगा। अगर ये प्रश्न तार्किक ना होता तो इसको हम ये ना कहते, चल भाव से चलते रहो, धीरे धीरे सुधर जाओ। इसने तार्किक प्रश्न किया, इसलिए इसको साफ निर्देश है कि अगर तुम्हें पता चल गया कि हाँ बात गलत है, तो आप अपने ब्रह्मचर्य पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका ब्रह्मचर्य बिल्कुल 0 पॉइंट में है। अब अगली सुई नीचे उतरने वाली है, धीरे से बोलो ना हो तो इसलिए सावधान हो जाओ, क्योंकि झूठा संसार, इसमें भोग में सुख है नहीं। आगे बढ़ो तो आपको अनुभव होगा ना कि कृत जो शुभ अशुभ कृत है, इससे कैसे ऊपर उठा जाता है, कैसे आप जागोगे, कैसे आप चिदानंद रस को प्राप्त होगे।